हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार साहू, डायबिटोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज डायबिटीज के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे जो बहुत अच्छी होती है और आप किसी को भी घर बैठे जान सके कि इसको डायबिटीज है, इसको नहीं डायबिटीज है और क्या लक्षण होते हैं, है ना। तो घर बैठे आप उसको पता लगा सकते हैं कि क्या चीज है जिसे हम डायबिटीज कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप ब्लड प्रेशर इसी तरह है कि आपको ब्लड प्रेशर जान जाए कि ब्लड प्रेशर है किसको किसको नहीं है। तो देर न करते हुए लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। सर, हमें हमें जानकारी चाहिए कि नॉर्मल डायबिटीज कितना रहता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पूछा कि ब्लड ब्लड शुगर आपका नॉर्मल कितना रहता है। तो जैसे कि आप 80 से 100 के पास है तो आपका नॉर्मल शुगर रहता है। 100 खाली पेट हम जो मापते हैं डायबिटीज का क्राइटेरिया कि अगर यह 126 या 126 से ऊपर होता है तो डायबिटीज क्राइटेरिया आपको यहाँ इम्पोर्टेंट। 100 से 125 के बीच में होता है तो खाली पेट की बात बता रहे हैं कि आपकी प्री डायबिटिक डायबिटिक की अवस्था, प्री डायबिटीज डायबिटीज की पहले की अवस्था को प्री डायबिटिक। तो 100 से 125 है तो आपको प्री डायबिटिक। 126 से ऊपर है तो आपको डायबिटीज कह लेते हैं। इसी तरह पोस्ट मील खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर में अगर 160 से 200 के बीच में है, 199 है तो आपका मोटा मोटा आपका प्री डायबिटिक माना जाएगा। 200 से ऊपर है तो डायबिटीज माना जाएगा। ये एक एचबीएमसी क्राइटेरिया है। अगर 6.5 से ऊपर है तो डायबिटीज, 5.5 से 6.5 तो प्री डायबिटिक अवस्था। तो अगर इनके जो नॉर्मल पेशेंट हैं तो उनकी खाली पेट है तो 100 के आसपास रहेगी। भरे पेट 140, 150, 160 के अंदर है तो आप उसे नॉन डायबिटिक कहेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया ज्यादा है तो जरूरी नहीं कि उसको डायबिटीज हो। आप तीनों क्राइटेरिया फॉलो करिए। जब भी डायबिटीज की शुरुआत होती है खाली पेट से बड़ी होती है। तो मैंने कहा कि 126 से ऊपर होता है तो प्री डायबिटीज कहलाएगी खाली पेट। अगर 100 से 125 है तो आपकी प्री डायबिटिक कहलाएगी। इसी तरह खाने के आपने देखा कि एक पेशेंट आया हुआ है और उसकी खाली पेट शुगर 130 है तो क्या कहेंगे उसे कि उसे डायबिटीज है, क्योंकि यह 126 या 126 से ऊपर होगी। इसी तरह आपको हमने कहा कि शुगर देख लीजिए, है ना। अब वो खाना खाने के बाद आया है शुगर करने, 2 घंटे बाद आई या रैंडम रैंडम मैंने कभी भी शुगर कर खाने के बाद। तो अगर उसकी मान लीजिए 264 आ रही है या 3.5 से आ रही है तो क्या कहेंगे उसे डायबिटीज है इसको। अगर उसकी आ रही 180 आ रही है तो क्या कहेंगे हम यह प्री डायबिटिक की रेंज में आया। तो ये प्री डायबिटिक खाने के बाद का 200 से ऊपर है तो आपकी डायबिटीज क्या हो जाएगा। अब आपने आप मैंने कहा कि इसका एचबीएमसी है आ गया। एचबीएमसी की रिपोर्ट आपने देखी तो बोला कि सर इसका 7 है एचबीएमसी, यानी कि इसको डायबिटीज है। 6.5 से ऊपर है तो डायबिटीज है। तो ये तो एक जनरल जनरल है। अब आप पूछ रहे हैं कि क्या उसके कंप्लेन होते, क्या वह डायबिटीज का पेशेंट है कि तो क्या बताएगा। तो आप अपने किसी कोई पेशेंट को समझेंगे कि डायबिटीज है ना। तो डायबिटीज को बताने के लिए कि वो पेशेंट क्या या कोई भी व्यक्ति है बताएगा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरा मुंह सूख रहा है। प्यास लगेगी तो मुंह सूखेगा। मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है ना। मुझे भूख बहुत लगती है, मेरा घाव नहीं भर रहा है। मुझे वीकनेस जो आज से कुछ साल पहले ताजगी थी शरीर में, अब वो वीकनेस में टायर्ड थका सा महसूस करता हूँ। अगर इनमें से कोई सिम्टम है, जरूरी नहीं कि सभी सभी को सभी सिम्टम मिल जाए। अगर इसमें से सिम्टम मिल रहे हैं तो आप जरूर डायबिटीज के यानी ब्लड शुगर जरूर जांच कराएं। और ब्लड शुगर का क्राइटेरिया मैंने बताया है कि ब्लड शुगर अगर इतनी रेंज से ऊपर होती है तो डायबिटीज कहलाएगा, नहीं इतने से होती तो नॉन डायबिटिक या प्री डायबिटिक कहलाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना था। सर, डायबिटीज रिवर्स कैसे करते हैं? डायबिटिक रिवर्सल कैसे करते हैं दोस्तों, ये बहुत हार्ड टॉपिक है। डायबिटिक रिवर्स कैसे और किसे कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए कि आपकी कहानी या आपकी गाड़ी मान लीजिए यहाँ से 1 किलोमीटर पहुंच गई है ना। यानी डायबिटीज की गोलियां, एक गोली से 2 गोली खा रही हैं, यानी कि आपको साल 2 साल से शुगर होगी तभी एक गोली से 2 गली गई या 3 गोली खाई या इंसुलिन उतरे। तो हम उस चीज को
रिवर्स करते हैं। डायबिटिक रिवर्स मतलब आपकी मान लीजिए इंसुलिन चल रही है, इंसुलिन के बाद अगर हम इंसुलिन बंद कर दें और आपकी गोलियां स्टार्ट हो जाए और शुगर आपकी नॉर्मल रहे, जैसे मान लीजिए हम इंसुलिन ले रहे हैं और हमारी खाली पेट 110 120 आ रही है, भरे पेट आ रही है 180 190 आ रही है, यानी कि कंट्रोल है। इसका मतलब है कि हमारी शुगर उस इंसुलिन में कंट्रोल है। ठीक है, तो अगर हमने उसको ऐसा किया कि उसकी इंसुलिन बंद हो गई, फिर भी शुगर हमारी खाली पेट वही 110-20, भरे पेट 180, यानी कि इंसुलिन बंद हो गई, डायबिटिक रिवर्स होता। फिर इसके बाद हमने उसकी 3 गोलियां, 2 गोलियां, 1 गोलियां, यानी गोलियां अगर बंद कर दी यानी डायबिटिक और रिवर्स हो गई। अगर उसकी गोलियां बंद हो जाती है तो कितना उसको अच्छा महसूस होगा। कहाँ इंसुलिन चल रही थी, कहाँ गोलियां खा रहा था, अब सब कुछ बंद है। ये डायबिटिक रिवर्सल है, ये ब्यूटी ऑफ डायबिटिक रिवर्सल जर्नी है। तो अगर आप अपने पे ध्यान देते हो, हम बताते हैं कि कहाँ कमी हो रही है आपकी शुगर में, क्यों आपको डायबिटिक आई। दोस्तों हर चीज का एक कारण होता है, डायबिटिक अगर हुई है तो कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होगा, या आपकी लाइफ स्टाइल का हो सकता है, या आपकी स्ट्रेस का हो सकता है, या आपका कोई मेडिसिन ऐसी चल रही है जो आपकी शुगर को फैलाती है, या माता पिता से आती है। मेरे पास हर चीज का निदान है और मैं इंसुलिन से लेके गोलियों से लेके सभी कुछ बंद करता हूँ, और आप विदाउट गोली पे रह जाते हैं और अपनी आपकी शुगर कंट्रोल होती है, आपकी शुगर ठीक होती है। कुछ महीने बाद आप ऐसा देखता है कि आप आम वगैरह, रोटी वगैरह जो आप कहते हैं गेहूं की रोटी नहीं, आप कुछ भी लें शुगर आपकी नहीं बढ़ती है। कुछ केसों में लगातार कंटिन्यू आपको डाइट और एक्सरसाइज का फॉलो अप करना पड़ता है, जिसे हम डायबिटिक रिवर्सल करते हैं। अगर ये सब करते हैं तो डायबिटिक की सभी चीज आपका आनंद उठा सकते हैं, और विदाउट डायबिटिक का ठप्पा लग जाएगा आपको, मतलब कि आपको डायबिटीज जब नहीं है। तो ये चीजें ध्यान देना, इसे हम डायबिटिक रिवर्सल कहते हैं। सर अगर शुगर हमारी कम हो जाए तो हम उसमें क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हमारी शुगर कम है? बिल्कुल, शुगर कम, पहले तो आप ये जाने, शुगर ये जाने कि शुगर कम किसे कहते हैं, है ना। शुगर अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, यानी शुगर कम। किसी पेशेंट को आपने, मैंने कहा कि शुगर कर लो, अब उसकी शुगर जो है 50 आ गई, है ना, तो आपको तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए कि 70 से कम सर ने बताया है, यानी कि उसको खतरा है। अगर यही 50 से और कम हो जाएगी तो उसको बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, यानी कि शॉक हो जा सकता है, बेहोश हो सकता जाएगा और उसकी जान को खतरा हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया मोर डेंजरस देन द हाइपरग्लाइसीमिया। तो अगर उसकी 70 से नीचे जा रही, यानी कि उसको खतरा है, तुरंत आप उसको घर में है, उसको क्लिनिक में है तो तुरंत उसको कुछ ना कुछ दीजिए खाने के लिए। अगर वो अनकॉन्शियस हो रहा तुरंत ड्रिप लगाइए, तुरंत ग्लूकोज की ड्रिप दीजिए और उसको ठीक हो सकती है, उसकी आप जान बचा सकते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया बहुत खतरनाक चीज है। तो दोस्तों 70 से नीचे है तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर कम, आपने पूछा ना शुगर कम किसे कहते हैं, तो 70 के नीचे को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। तो जितनी कम होगी उतना लाइफ का थ्रेट होगा, हजार होगा, मतलब उतना खतरनाक होगा, उतना उसकी जान को खतरा होगा। तो उसके पहले ही अगर वो होश में तो तुरंत उसको खाने पीने को दीजिए, तुरंत उसको मिठाई दीजिए, ग्लूकोज दीजिए, वो कीजिए। लेकिन अगर 40 से, जितना 50 से नीचे जाएगा, 40 जाएगा, 30 जाएगा, उतना बेहोश होगा, उसमें हम ट्रिप से ही उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा है कि अगर आपके घर में कुछ नहीं है ना, और थोड़ा थोड़ा मूर्छित हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, तो आप तुरंत उसको हनी शहद चटा दीजिए, है ना, तो उससे भी आपको काम निकल सकता है। लेकिन आप घर पे इतना करके तुरंत अस्पताल इमरजेंसी में ले जाना है, क्योंकि कई बार नहीं मैनेज हो पाता घर में, तो आप घर के चक्कर में नहीं, तुरंत उसको इमरजेंसी ले जाइए और तुरंत डॉक्टर देखेगा और तुरंत उसको रिवाइव कर लेगा और आपकी शुगर को ठीक कर देगा, क्योंकि ये खतरनाक चीज है, इसमें ज्यादा वो नहीं करना है। प्राइमरी केयर मिठा देके तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। 70 से नीचे को हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया बहुत खतरनाक चीज है। और कुछ पूछना चाहते हैं? सर डायबिटीज कितने टाइप की होती है? डायबिटीज कितने टाइप की होती है? डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज, 3 प्रकार की मोटा मोटा डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज दोस्तों बच्चों में होता है, 30 साल से कम उम्र के होता है,
ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जैसे हमारी थायराइड है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो टाइप 1 वालों को ये भी हो सकता है ना, थायराइड वगैरह भी हो सकता है अगर उससे। तो टाइप 1 यानी कि हमारे ऑटो इम्यून वाले बीटा सेल रह ही नहीं जाते हैं और हमें इंसुलिन में डिपेंडेंट होना पड़ता है। दूसरे नंबर पे टाइप 2 डायबिटीज होती है, वो टाइप 2 30 साल से 40 साल से ऊपर के लोगों को होती है, तो उसमें हम टेबलेट से वो कर लेते हैं। यानी टाइप 2 डायबिटीज कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है, धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन काम नहीं कर पाती अपने रिसेप्टर से, धीरे धीरे वो डायबिटीज में फैल जाती है। तो टाइप 2 हो गया। जेस्टेशनल डायबिटीज किसे कहते हैं? तीसरे नंबर की जो डायबिटीज होती है उसे जब बच्चा जो है माँ के गर्भ रहते हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान, जेस्टेशनल माने बच्चा है पेट में, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज होती है उसे जेस्टेशनल डायबिटीज होती है। यह जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर होती है, यानी ये बच्चा पैदा हो गया है ना, तो उसके बाद इंसुलिन चल रही है वो बंद हो जाती है। हम जेस्टेशनल डायबिटीज में जब प्रेगनेंसी में हम इंसुलिन देना प्रेफर समझते हैं। गोली में कुछ ही गोली है जो उसको कोई नुकसान नहीं बच्चे को पहुंचा सकती है। इंसुलिन सबसे सेफेस्ट होती है उस समय प्रेगनेंसी में, और फिर धीरे धीरे जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर होती है, जैसे ही बच्चा डिलीवरी हो जाती है, तो आपकी डायबिटीज ठीक हो जाती है, क्योंकि ये जेस्टेशनल डायबिटीज है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान वो लंबे समय नहीं रहती है। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी डायबिटीज किस लिए हुई है, यानी ओबेसिटी की हुई है, बैड लाइफ स्टाइल के द्वारा हुई है, तो वो 6 गुना चांसेज होते हैं कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज हो जाएगी। तो उन मदरों का जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज है, उनका डायबिटीज ठीक हो जाती है, लेकिन ये ना सोचे कि अब ठीक हो गई बीमारी, उनको डॉक्टर से मिलते रहना है, अपना एचबीएमसी कराते रहना है, शुगर बीपी चेक करते जाना है, क्योंकि 6 गुना चांसेस रहते हैं कि उसको डायबिटीज हो जाने की फ्यूचर में। आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद उसको कभी ना कभी डायबिटीज हो जाएगी, अगर वो डायबिटीज में अपना ध्यान नहीं देगी, मॉनिटरिंग नहीं करेगी, खाने में परहेज नहीं करेगी। तो जेस्टेशनल डायबिटीज तो 3 प्रकार के छोटी डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज। सर डायबिटीज में हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए? डायबिटीज में आपको क्या क्या खानी चाहिए? डायबिटीज में दोस्तों आप जानते हैं कि डायबिटीज जो है आपको हाई कार्बोहाइड्रेट से फैलता है, यानी स्टार्च है, मीठी चीजों से, शुगर जिसे हम कहते हैं ब्लड शुगर मापते हैं, ये जो लास्ट में खाना जाता है वो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर बढ़ाता है। तो डायबिटीज में क्या खाना चाहिए? हाई फाइबर डाइट खाना है। जितनी आप हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी खाएंगे, इनमें 0% शुगर होती है। आप खाने में आप हाई प्रोटीन डाइट लें, चने की रोटी, बाजरे की रोटी, जुंडे की रोटी, ये गेहूं की जगह रखें, क्योंकि एक गेहूं की रोटी बराबर 3 चम्मच शक्कर होती है। तो आप गेहूं ना लें, आलू ना लें, चावल ना लें, या बहुत कम इनको लें। मिठाई वाली चीजें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100% होता है, 100 का 100% होता है। तो ये मिठाई जितनी शक्कर है, मिठाई है, इनमें बहुत तेजी से शुगर बढ़ती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं लेना है। लेना क्या है? आपको हाई फाइबर डाइट में ग्रीन वेजिटेबल लेना है, चना, जुंडी, बाजरा, इनकी आप जो है आप आटा की रोटी बनाएं और खूब हरी सब्जी खाएं, हरी चीजें जाएं, फाइबर खूब लें। आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपकी शुगर ठीक होने लगती है। ये तो आपको खाने पीने में। बीच बीच में आपको भूख लगे तो भुजे चना आप खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, इसमें 0% शुगर, शुगर होती ही नहीं है इसमें, तो आपको शुगर बढ़ेगी नहीं। तो आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं तो आपकी शुगर बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो जरूरत है कि किस कारण से होती है, आप कारण पे काम करते हैं। जैसे कि मैं डायबिटोलॉजिस्ट, मैं कारण पे ठीक करता हूँ, उसका क्या कारण है आप ही सोचिए। अगर आप कारण को ठीक करते हो तो बीमारी जल्दी ठीक होती है, हैजार्ड काम करते हो तो वो चीज ठीक नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं पूछिए, मेरे नंबर पे बात करिए। निःशुल्क आपको डायबिटीज के ऊपर सलाह दी जाएगी, ताकि हमारा भारत डायबिटीज जितने तेजी से फैल रहा है वो डायबिटीज से मुक्त हो, यही मेरा प्रयास है। ओके।